क्या राफेल एयरक्राफ्ट चाइना का बेस्ट एयरक्राफ्ट चैंगडू J-20 का सामना कर पाएगा? जो जहाज भारत ने फ्रांस से मंगाए हैं, क्या वो भारत की सीमा को पूर्ण रूप से सुरक्षा दे पाएंगे? अगर नहीं, तो फिर किस हद तक इन जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? कौन कौन से लड़ाकू विमान राफेल से टक्कर ले पाएंगे? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब जो आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, जिसमें आप जानेंगे राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के बारे में कि कौन सा जहाज कितना ताकतवर है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अब तक जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं, उन सभी को अगर रैंक किया जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट आता है 5वें नंबर पर, जहां पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं USA के 2 फाइटर जेट्स, जिसमें पहले नंबर पर है F-35 लाइटनिंग II और दूसरे नंबर पर है F-22 रैप्टर। फिर तीसरे नंबर पर रशियन एयरक्राफ्ट है जिसका नाम सुखोई Su-57 है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपको डाउट हो, मैं आपको बता दूं कि सभी एयरक्राफ्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, और जो रैंकिंग आप यहाँ देख रहे हैं वो सब लेटेस्ट एयरक्राफ्ट की एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से बताई जा रही हैं। जैसे अगर कोई जहाज ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है तो उसकी फायरिंग रेंज कम हो सकती है, या फिर कोई जहाज अगर बड़ा है तो ज़्यादा वेट होने की वजह से उसका टेक ऑफ और लोडिंग वेट कम हो सकता है। इसीलिए हमने बहुत सारे जहाज़ों की एवरेज परफॉर्मेंस को देखते हुए ये रैंकिंग की है, जिसके हिसाब से नंबर 4 पर आता है चाइना का बेस्ट जेट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है चैंगडू J-20। फिर 5वें नंबर पर आता है डसॉल्ट राफेल, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, जिन जहाज़ों की हमने बात की है उसमें राफेल को छोड़कर बाकी के 4 जहाज 5th जनरेशन के हैं और राफेल 4.5 जनरेशन का है। लेकिन भारत ने F-35 लाइटनिंग II या फिर सुखोई Su-57 जैसे जहाज़ों को छोड़कर राफेल को ही क्यों खरीदा? इसका सिंपल सा जवाब है कम प्राइस में बेहतर परफॉर्मेंस। जिस प्रकार पोको F1 और रेडमी K20 Pro ये 2 ही मोबाइल मिड रेंज में ही फ्लैगशिप फोन के रेंज की परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक उसी तरह राफेल की प्रोग्राम कॉस्ट वैल्यू है 62.7 बिलियन और USA के F-35 लाइटनिंग II के प्रोग्राम कॉस्ट की वैल्यू है 1196.4 बिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस जहाज को बेस्ट फाइटर जेट की लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसकी हेल्प से ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने एनिमीज को डिटेक्ट करके दूर से उन पर निशाना लगा सकता है, जिसका दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, राफेल अपने प्राइस में एक बेस्ट एयरक्राफ्ट है, और ऐसा क्यों है जानते हैं अब इसके बारे में। डसॉल्ट राफेल, जिसका लिटरली मीनिंग है गस्ट ऑफ विंड यानी हवा का झोंका, जिससे ये तो पता लग जाता है कि इसकी उड़ने की स्पीड काफ़ी तेज है, जो है 1389 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें लगे हैं फ्रेंच ट्विन इंजन जो है स्नेकमा M88 इंजन, जहां एक इंजन प्लेन को 75 किलो न्यूटन थर्स्ट प्रोवाइड कराता है। राफेल एक बेहतर फाइटर प्लेन इसलिए भी है क्योंकि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही तरफ फायर कर सकता है, वो भी एक साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन भी है और इसमें ओमनी रोल कैपेबिलिटी होने के कारण ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड फायरिंग के साथ टारगेट को लॉक करके मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, वो भी काफ़ी लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन फेज में होने के बावजूद भी। साथ ही इसमें 6AASM मिसाइल लॉन्चर सेटअप की क्षमता भी है, जो लो रेंज से 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर अटैक कर सकता है। प्लस इसमें सेटअप किया गया है 2 गन पॉड को, जो फायर करते हैं 30 mm डेटा 791B कैनन को, जो 2500 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से फायर करता है, जो दुश्मन की जहाज को या फिर दुश्मन को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। और इसमें टोटल 125 राउंड लगे हुए होते हैं। इस जहाज में जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि एक राफेल दूसरे राफेल को रिफ्यूल भी कर सकता है, यानी ये जहाज उड़ते हुए भी एक दूसरे को फ्यूल प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि इस जहाज की अमेजिंग क्वालिटी है। चलिए जानते हैं राफेल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें 1 या 2 लोग ही बैठ सकते हैं और इसकी लंबाई 50 फीट 1 इंच है।
और ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है, जहां टेक ऑफ के समय ये मैक्सिमम 24,500 किलोग्राम वेट को लेकर आराम से उड़ सकता है। ये सब तो हुई राफेल की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन, लेकिन चाइना का बेस्ट फाइटर चैंगडू J-20 का क्या राफेल इसके साथ कम्पीट कर सकता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में, जिसके लिए हम कंपेयर करेंगे राफेल और J-20 की परफॉर्मेंस और एबिलिटी को। जहां राइट में आपको डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा और लेफ्ट में चैंगडू J-20, जिसमें सबसे पहले हम इनके फिजिकल लुक को कंपेयर करेंगे। तो राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है और J-20 की 20.4 मीटर। विंग स्पैन राफेल की 10.9 मीटर और J-20 की 13.5 मीटर। हाइट 5.34 मीटर और 4.45 मीटर। राफेल की एम्प्टी प्लेन का वेट 10,600 किलोग्राम है और J-20 का 19,391 किलोग्राम। इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और J-20 का है 32,092 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम और J-20 की है 11,340 किलोग्राम। बात करें कि ये दोनों जहाज कितना वजन आसानी से लेकर उड़ सकते हैं, तो राफेल 24,500 किलोग्राम का वेट लेकर उड़ सकता है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है। वहीं दूसरी ओर चैंगडू J-20 37,013 किलोग्राम का वेट लेकर उड़ सकता है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 32,092 किलोग्राम है। अब बात अगर इनके रोल की जाए तो डसॉल्ट राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और J-20 स्टेल्थ एयर सुपीरियर फाइटर जेट है। राफेल को 1986 में बनाया गया था और J-20 को 2017 में। राफेल की पर यूनिट कॉस्ट है $74 मिलियन और J-20 की $110 मिलियन। अब अगर इसके आर्म्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं J-20 के आर्मामेंट्स की। तो J-20 में 8 हार्ड पॉइंट्स और लार्ज बैली वेपन बैग्स लगे हुए हैं, जो इनकॉर्पोरेट लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए सेटअप हैं। साथ ही PL-12 सीरी और PL-21 एयर टू मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, प्लस 2 छोटे मिसाइल्स PL-10 लगाए गए हैं, जो एयर टू एयर शॉर्ट रेंज के लिए सेटअप किया गया है। अगर इसके एयर टू सरफेस अटैक की बात करें तो इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी सेटअप किया गया है। अब जानते हैं डसॉल्ट राफेल के आर्मामेंट्स के बारे में, जिसमें राफेल में सेटअप है 9 टन के 14 हैंड पॉइंट्स एयरफोर्स के लिए। साथ ही 13 हार्ड पॉइंट्स हैं नेवल वर्जन के लिए, जहां चैंगडू J-20 में सिर्फ 8 हार्ड पॉइंट्स थे। अब इसकी बाकी वेपन्स की बात करें तो गन पॉड के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो बॉम्ब और मिसाइल्स हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें लगी माइका मैजिक 2 मिसाइल, साइड विंडर ARS-AAM, AMR-AAM, एयर टू एयर मिसाइल ALA-RAM, HRM मैवरिक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि राफेल को बनाया गया था 1986 में और J-20 को 2017 में। इतना अंतर होने के बाद भी J-20 5th जनरेशन में आता है और राफेल 4.5 जनरेशन पर। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जहां राफेल 15,000 किलोग्राम की ग्रॉस वेट के साथ 24,500 किलोग्राम के वेट को लेकर उड़ने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी ओर J-20 32,092 ग्रॉस वेट के साथ 37,013 किलोग्राम को ही लेकर उड़ सकता है। अब इसके इंजन की बात करें तो राफेल का इंजन J-20 के मुकाबले काफी लो मेंटेनेंस वाला और रिलायबल है, जबकि J-20 लंबे समय तक कम्बैट फील्ड में नहीं रह सकता। अब राफेल को जो एक बेहतर प्लेन बनाता है वो है इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अब तक 5 बार अलग अलग देशों से जंग लड़ चुका है, जैसे अफगानिस्तान, लीबिया, मली, इराक और सीरिया। अब जरा चार्ट पर नजर डालिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा जहाज बैटलफील्ड में जीत हासिल करेगा। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और आप तक साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।